थैंक यू हिना जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो। जी राज जी, आपकी वॉइस प्रॉपर्ली क्लियर है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून दोस्तों। 2 से 3 मिनट के अंदर जो मीटिंग हम स्टार्टिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को इनवाइट करें। आज न्यू अपडेट के साथ में कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है आप सभी को, और एक नए अंदाज के में हम जो मीटिंग स्टार्टिंग करने वाले हैं। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी टीम आएगी, क्योंकि जब आपकी टीम आती है, आपकी टीम मोटिवेटेड होती है तो आपका बिजनेस बढ़ता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को इन्वाइट करें। थैंक यू। हमारे साथ में काफ़ी दोस्त एंड्रेस किए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और जितने भी जूम मीटिंग में आप अभी से लाइव हैं, आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। हमारे बीच में कालूराम जी हैं, सुभाष प्रसाद जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, और प्रदीप जोशी जी हैं हमारे बीच में, धर्मेंद्र कुमार जी हैं, जगमोहन शर्मा जी हैं, सिद्धार्थ शंकर जी हैं हमारे बीच में, वन प्लस। ये जितने भी दोस्त अपने नाम से आएंगे तो अच्छा लगेगा आपका नाम लेते हुए, क्योंकि आपसे नाम से आप पुकारे जाते हैं तो एक पहचान बनती है इंसान की। तो आप नाम से आए तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम कोई अपना इतिहास रचते हैं ना, तो एक नाम होता है, वो नाम ही आपका ब्रांड होता है, आपकी पहचान होती है। नाम को छुपाकर यदि बिजनेस करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी डेलियन का नाम, परितोष जी हैं, और अब्दुल भाई हैं, मेन रहीम साहब जी हैं हमारे बीच में, संतोष जी हैं, और फेजी जी, कानाराम मीना जी हमारे बीच में हैं, नवल किशोर तिवारी, ये तिवारी जी का आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। बलविंदर सिंह जी, प्यार सिंह जी गुजर, बूटी बाजाद, राजेश जी हमारे बीच में हैं, इकरार जी हमारे बीच में हैं, और प्रवीण जी हैं हमारे बीच में, रविंदर जी, नायक, हाजी, दुर्गालाल जी, विकास गुजर जी। सभी दोस्तों का आपको दिल की गहराई से सबका स्वागत करते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे असफलता की कहानी होती है। शायद आप इस पोजीशन में बैठे हैं तो शायद आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ तो असफलता हुई होगी, जो आप इस लेवल पे आज काम कर रहे हैं। और आपका लगन, आपका डेडिकेशन, इससे पता चलता है कि आप कितने सफल होने वाले हैं। और मैं जो मीटिंग में हमेशा ही बोलता हूँ, जो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है ना, वो समय उसका ध्यान रखेगा। सबसे पहले मैं हिना जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हिना जी हमें जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री में दोस्त काम कर रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है हर प्रकार की, वो हिना जी के द्वारा मिलती है टाइम टू टाइम। जूम मीटिंग 3 बजे होती है, रात को 8 बजे होती है, या कभी भी होती है, तो वो टाइम पर ही हमें अपडेट करती है। इसके लिए हिना जी का दिल से गहराई से स्वागत है, धन्यवाद है, शुक्रिया गुजार हैं उनके, क्योंकि हमारी सफलता में हर एक व्यक्ति का साथ होता है। हम शुक्रिया गुजार होना चाहिए उस व्यक्ति का जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने
हमें यहाँ तक पहुँचाने में साथ दिया, किसी भी व्यक्ति ने आपको साथ दिया तो हमेशा उसका शुक्रियागुजार रहना चाहिए। तो हम जूम मीटिंग कुछ अलग अंदाज से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक बार हैंड डाउन करूँगा मैं आप सभी का। हैंड डाउन करके ये जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन इतने व्यक्ति हैं कि आप या तो बात करना चाहते हैं, आपका विचार रखना चाहते हैं, या फिर आप प्लान प्रेजेंटेशन करें। तो सबसे पहले जो हैंड रेस करेंगे, 1 मिनट में कर देता हूँ। हैंड डाउन कैसे होते हैं हाल सभी के, क्योंकि नया सिस्टम आया है, थोड़ा समझने में दिक्कत लगेगी। हमारे साथ में जो को होस्ट आए हैं, प्लीज थोड़ा सा हैंड रेस करें, ताकि कोई भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है अपडेट देते रहें। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं आवाज मैं बोल रहा हूँ, आपका आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। हमारे को होस्टों को देख लेता हूँ। को होस्ट आए हुए हैं तो एक बार हैंड रेस करें। आप एक बार ज्यादा से ज्यादा टीम को इनवाइट कर लें, फिर हम जूम मीटिंग स्टार्टिंग करते हैं बहुत जल्द। नसीर हुसैन जी मेरे साथ में है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे ग्रेट लीडर भी है। मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। सर मुझे बताते रहें आपकी मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। नसीर हुसैन जी बहुत ग्रेट लीडर हैं। आपको वहाँ पे से परमिशन करना पड़ेगा। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार, मैं नमस्कार। रेडी हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप मुझे थोड़ा बताते रहें कि जी आवाज़ आ सर। रही है क्या। ओके ओके। चलिए दोस्तों, मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमारा जो विचार है, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी बातें सुने। तो हैंड रेस करें एक बार। क्या बात है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्टिंग करते हैं अपना डिस्कस, और आपसे भी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। कपड़े सब लगे क्यों? बस ऐसे। हाँ लगा रहा हूँ। सर आपकी आवाज़ थोड़ा आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, एक बार म्यूट कर लीजिए। जब जरूरत हो तो आप ऑन कर सकते हैं, आपको परमिशन दिया हुआ है। जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना सर। क्लियर है सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी कि हर सफलता के पीछे असफलता की कहानी है। वो सारा आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सब सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की जूम मीटिंग में आने के लिए आपका दिल से स्वागत है। आप आए हैं अपनी आशा लेकर के, उसी आशा के साथ में हम जूम मीटिंग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और काफी दोस्त जितने भी हो सके अपनी टीम को भी आप इनवाइट करते रहे, साथ साथ में सुनते रहे।
तो दोस्तों मैंने शुरुआत की थी, हर सफलता के पीछे असफलता की कहानी है। जब हम कोई जिंदगी में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें होता है प्रोसेस। प्रोसेस कभी मजा नहीं देता है, उसका एंड रिजल्ट होता है ना, वो मजा देता है। और हमारा जो प्रोसेस होता है, जो सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है। इस 3 साल की बड़ी मेहनत के साथ में हमारा काफी इस प्रोसेस में बताना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री में, इसमें हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया चीज सीखने के लिए, और कुछ ना कुछ काफी ऐसे लोग तो नेगेटिव भी हुए, और रोज हमारा मन करता था पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। जब 3 साल पहले हमने स्टार्टिंग किया, हमने कभी कभी तो ऐसे ऐसे लगना लगा कि शायद हमने कभी गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और दूसरे दिन ऐसा लगता था मानो हम काम करें तो करें कैसे करें। तो जैसे हमारे उमर खान जी जब जूम मीटिंग लेते थे, और जूम मीटिंग में आने के बाद में इनोवेशन फैक्ट्री क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, वो देख करके हमें ऐसा लगता था कि शायद वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है। और इसी प्रोजेक्ट से, इसी प्रोसेस के अंदर हर एक व्यक्ति जो इस प्रोसेस के गुजरा 3 साल से, जो आप देख पा रहे हैं, आपके टॉप अचीवर, टॉप लीडर, शायद इन प्रोसेस में उनको बहुत तकलीफ हुई होगी, कभी इनकम नहीं आया, कभी सिस्टम अपग्रेड पे चला गया। उस प्रोसेस के 3 साल के बाद आज उसको पीछे मुड़ के देखिए, आज उन जितने भी टॉप अचीवर हैं उन्होंने क्या हासिल किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस में मजा नहीं आता है, लास्ट रिजल्ट में मजा आता है। जब आप प्रोसेस नहीं देख रहे हैं, आज जो सफल हो गए उनका प्रोसेसिंग नहीं देख रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग क्या थी, क्या एंड रिजल्ट देख रहे हैं कि आज उनके पास में क्या है, आज वो कैसे अपनी लग्जरी का लाइफ जी रहे हैं। और अब कभी कोई दुबई जा रहा है, कोई श्रीलंका जा रहा है, कोई थाईलैंड घूम के आ रहा है, और अभी भी दुबई के अंदर हमारे ग्रेट काफी लीडर गए हुए हैं। शायद उनमें एक लगन है, एक जोश है कि हमें भी इस बात का खुशी होती है कि उमर सर लास्ट व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं। आज उनको बुला करके बहुत ही, आज उनकी जब वो आएंगे, उनका आप व्यू देखेंगे, आप उनसे सुनेंगे, शायद आपको भी बिलीव होगा कि वहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री का जो ऑफिस है वो लाइव है, और अपने लिए, हम सभी दोस्तों के लिए, जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो इसी से आगे हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपना बिलव नेटवर्क चल रहा है, बिलव नेटवर्क में आप और हम सभी लोग काम कर रहे हैं। बिलव नेटवर्क, जितने भी दोस्त आज इनोवेशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 1,44,00,000 लोग हैं। और 1,40,00,000 लोग हैं। यदि हम कुछ भी न करें, कुछ भी न करें, और हर व्यक्ति के पास में, ज्यादा ही मैं बातें नहीं करूंगा, यदि 1,000 BLV टोकन है ना, और जब 500 दिन के बाद में 50 एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, कोई भी कॉइन एक एक्सचेंज पे, जो बाइनेंस पे या किसी भी टॉप एक्सचेंज पे जो लिस्टेड होता है ना, उसका 5x 10x और 100x भी जाता है। हमारा यदि $2 से यदि एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है, और यदि इसी में ग्रोथ में $4 $5 $10 चला जाता है, तो आपकी इनकम क्या हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास में $1,000 है, 1,000 BLV टोकन है, मान लेते हैं कि $5 पे उसने सेल किया, तो उसके पास में आ गया $5,000, यानी 4.5 लाख रुपए घर बैठे इनकम आ गया, कुछ भी नहीं करे तो। और थोड़ा बहुत यदि काम भी किया, काम किया कि आपने 1 लाख टोकन इकट्ठा कर लिया, और 500 दिन बाद में, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप अभी जो देख रहे हो ना, प्रेजेंट देख रहे हो, प्रेजेंट में देख करके नहीं जीना, फ्यूचर देख के जीना है। फ्यूचर में आपको क्या आने वाला है, क्या फ्यूचर क्या दिखने वाला है, आपका यदि लक्ष्य बड़ा नहीं है, फ्यूचर आपको दिखाई नहीं देता है, शायद वो व्यक्ति है ना, वो नेगेटिव ही होता है। आपके फ्यूचर में देखेंगे, जिस व्यक्ति के पास में 1,000 यदि BLV टोकन है, यदि $5 पे यदि वो सेल करता है, तो $5,00,000 हो गया। $5,00,000 को छोटी अमाउंट नहीं है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 22 करोड़ रुपए बनते हैं। आप अंदाजा लगा के देखें कि इनोवेशन फैक्ट्री इसके लिए क्या क्या कर रही है। अभी LPL T20 मैच जो क्रिकेट है, अपना बिल आउट कैंडी जो क्रिकेट के लिए अभी खेलने जा रही है, 30 तारीख को जो मैच होने जा रहा है, तो टीम ने खरीदा। तो वहां पे यदि हमारा टारगेट एक है कि 3 मिलियन लोगों की कम्युनिटी बनाना, तो आप और हम सभी लोग मिलकर के, जिस प्रकार से उमर सर जितने भी कम्युनिटी है उनको सफल बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा भी ये फर्ज बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि आज उमर सर 24 आवर इतने जो ब्रांड एम्बेसडर है, इतने ब्रांड एम्बेसडर 10 से 15 हमारे ब्रांड एम्बेसडर है,
क्या पैसा नहीं लगता? करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं वो, अरबों रुपए लेते हैं। और उनको आज अपनी कंपनी के जो सेलिब्रेट जो प्रमोशन कर रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता इतना खर्चा करने की जरूरत थी, लेकिन उम्र से सोचते हैं कि जितने भी लोग आए ना उनको सफल बनाना है। लेकिन क्या हम लोग 1 करोड़ 40 लाख जो लोग हैं, क्या हम अपने लिए कोशिश करते हैं? क्या उम्र से जो मेहनत कर रहे हैं वैसी मेहनत हम कर रहे हैं? इतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हमारे पास में बहानाबाजी बहुत है। इस बहानाबाजी को मेरे को ये लग रहा है कि आज से जितना भी हम जिंदगी जी है ना, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में हम रहते हैं ना, तो समाज ने हमें डरा के रखा हुआ है। डरा के क्या रखा है कि जितना चादर उतना पैर पसारो। अरे क्यों भाई, चादर नहीं लाए, चादर क्यों हम पैर क्यों कम पसारे? चादर ला करके उस चादर का साइज लंबा करें। और कुछ लोगों के पास में तो बहानाबाजी की एक आड़ लगी हुई है। जो जिंदगी के अंदर बहानाबाजी बनाता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएगा। आप क्या बहानाबाजी बनाएंगे? आप एक एक बहानेबाजी का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि जी मुझे शिक्षा लेने के लिए समय नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला था। आज उनका नाम एक पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। मुझे बचपन से जिम्मेदारी मिल गई। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भी जब पहला गाना गाया था ना, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए जरूरत थी, पैसा नहीं था, लता मंगेशकर ने पहला गाना गाया था वो पैसे के लिए, घर में खर्चा चलाने के लिए। जब हम बहानाबाजी बनाते हैं ना, तो इन इन जो इतिहास रहता है इस दुनिया के अंदर, इस धरती पे, उनका आप एक बार उनका हिस्ट्री पढ़ के देखिए। मेरे पिता का देहांत हो गया कम उम्र में, A.R. रहमान का, हमारे प्रख्यात A.R. रहमान जी का भी जो पिताजी थे वो छोटी सी उम्र में उनको छोड़ के चले गए थे। और हमारे जो आप देखते हैं, जो यूट्यूब पे सुनते हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी है, आज पूरी दुनिया के अंदर मोटिवेशन ट्रेनर है। आप उनका वीडियो देखिए। उनका पिताजी भी छोटी सी उम्र में 4 से 5 साल के थे जब उज्जवल पाटनी, तब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर मोटिवेशन ट्रेनिंग देते हैं। काफी लोग बहाना बनाते हैं कि हम दुर्घटना में टूट गए थे, फिर हिम्मत नहीं हुई, आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा सुधा चंद्रन जी, उनके दोनों पैर नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने, दोनों पैर जाने के बाद में भी उन्होंने कभी नाचना नहीं छोड़ा, अपना डांस करना नहीं छोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी, उनको दोनों पैर नहीं थे, फिर भी वो राष्ट्रपति बने। आप मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज जिस प्रकार से मैं जूम मीटिंग के माध्यम से जो लोगों को बातें सुनता हूँ, तो मुझे इस बात का तकलीफ होता है, अरे दोस्तों, कंपनी जो कर रही है वो तो सही कर रही है, चलो आप इस इनोवेशन फैक्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपका कुछ फर्ज नहीं बनता है? और मुझे इस बात के लिए इसलिए कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से अभी 2 से 3 दिन से काफी लोगों का पेमेंट नहीं आया, रिवार्ड नहीं आया, उसके लिए सभी का मैसेज आना स्टार्टिंग हो गया, सर मेरा 2 दिन से रिवार्ड नहीं आया। सर आपका 2 दिन 3 दिन रिवार्ड नहीं आया, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो मुझे एक चीज बता दें, इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 3 साल से है, किसी भी व्यक्ति का एक भी दिन का इनकम किसका रोका है क्या? कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है क्या कि इनोवेशन फैक्ट्री ने, मैंने काम किया था, मेरा एक दिन का इनकम नहीं रोका? भले ही आज पीछे भी देख लीजिए और आगे भी देखिए। पहली बात यह है कि आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। बहानाबाजी बहुत है जिंदगी के अंदर, तो बहानाबाजी से दूर रहें। अपनी सफलता, जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं ना, तो बहानाबाजी बीच में नहीं आना चाहिए। और काफी लोगों को ऐसा बहाना होता है, जी मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया। हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का रामेश्वर के अंदर बिल्कुल ही गरीब परिवार में जन्म हुआ है उनका, और आज पूरी दुनिया मिसाइल के नाम से जानी जाती है उनको, और एक हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से हैं, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पे चाय बेची है। आज मोदी जी ने खुद ने ये बात बोली है, आज पूरी दुनिया सलाम करती है। 5-10 साल से तो गुजरात के अंदर हम राजनीतिक में रहे, और उसके बाद में आज 15 साल से आप देख पा रहे हैं सेंटर में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है। आज हमारी खुद की सफलता के लिए हम क्या कर रहे हैं? और जो इतनी बड़ी बड़ी सफलता जब हासिल करते हैं ना, तो कोई बहानाबाजी चलती नहीं है। और काफी लोग बोलते हैं जी हमारा दिवालिया निकल गया। पेप्सी कोला कंपनी का 3 बार दिवालिया निकल गया था। आज भी अपने गर्व के साथ में पेप्सी कोला मार्केट में देते हैं, बोलते हैं जी कोका कोला दीजिए, पेप्सी कोला दीजिए। हमारा नर्वस डाउन हो गया,
डिप्रेशन में चले गए, उसके बाद में हम काम कुछ कर नहीं पाए। वाल्ट डिज्नी, जो डिज्नी ग्रुप के संस्थापक है, आप उनका हिस्ट्री उठा के देखिए, उन्होंने क्या इतिहास रचा है, आज पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। और काफी ऐसे ऐसे सवाल है भानाबाजी के, तो ऐसे ऐसे मैं तो कभी कभी सुनता हूँ ना, मैं चुप हो जाता हूँ और सुनता हूँ, अरे तू क्या बोल रहा है। एक दोस्त तो ऐसा निकला, मेरे साथ में बैठा था, सर मैं तो छोटा हूँ हाइट में, लंबी हाइट नहीं है। अरे भैया सचिन तेंदुलकर की भी हाइट नहीं थी, मास्टर ब्लास्टर के नाम से आज पूरी दुनिया में फेमस है। और जो आमिर खान जी है, उनकी लंबाई नहीं है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करूं, उसके हिसाब से आमिर खान जी की हाइट बहुत कम है। उसके बाद आज आमिर खान जी का सिचुएशन देखिए क्या क्या आज। अमिताभ बच्चन जी को जब फर्स्ट टाइम जो बॉलीवुड में आए थे, तब उनको उनकी आवाज के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया था और बाहर निकाल दिया था। आज अमिताभ बच्चन उनकी आवाज के कारण फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए खुद से सवाल करें, मेरे को करना क्या है, मेरी सफलता क्या है, मुझे क्या करना है, डिसीजन क्या है, मैं 1 साल के बाद में क्या बनना चाहता हूँ। और काफी दोस्त ऐसे कहते हैं कि मुझे मंद बुद्धि, मेरे पास में बुद्धि नहीं है, मेरा काम नहीं कर रहा है, जब मैं जन्म से ही मेरी बुद्धि नहीं है। अरे भैया, थॉमस एडिसन को मंद बुद्धि से स्कूल से निकाल दिया था, और स्कूल से निकाला तब उस बच्चे ने अपनी माँ को एक पर्ची दी, और पर्ची में उस पर्ची में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसके कारण आपको स्कूल में न पढ़ाएं, अपने घर पर ही पढ़ाएं। तो थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि माँ इस पर्ची में क्या लिखा है, तो माँ ने क्या जवाब दिया है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी गदगद हो जाएंगे। माँ ने कहा, बेटा स्कूल ने, प्रिंसिपल ने ये लिखा है पर्ची में, आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि ये स्कूल इसके आपके लायक नहीं है, कि आपके बच्चे को हम पढ़ाने में असमर्थ है, आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। आज थॉमस एडिसन का आप गूगल पे सर्च मार के देखें, आज पूरी दुनिया में नाम है उनका। और काफी लोगों का था, मेरा तो सपना था डॉक्टर बनने का था, मुझे तो पुलिस इंस्पेक्टर बनना था, मुझे इंजीनियरिंग करना था, मैं नहीं बन पाया। अरे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे लेखक डेल कार्नेगी को देखिए आप, उनका सपना था कि मैं एक वॉलीबॉल खेलूं, फुटबॉल खेलूं, और फुटबॉल खेलते खेलते उनको इतना मन में आता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, लेकिन नहीं बन पाए। आज वो पूरी दुनिया में एक अच्छे लेखक के रूप में और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। और काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे बचपन में मुझे सुविधा नहीं मिली, मैं तो साइकिल पे जिंदगी गुजारी। अरे निरमा ग्रुप के मालिक आप सभी जो लोग जानते हैं, कृष्ण भाई पटेल, अपनी आधी उम्र साइकिल पे निरमा बेच बेच के निकाल दिया। आज निरमा के मालिक को आप देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि एक बार खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद को पहचानेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। मुझे इस बात का भी तकलीफ होता है, काफी दोस्त ऐसे हैं, नए बंदे आए, सर मैंने 1 लाख स्टेकिंग किया है और आज 3 दिन से मेरा रिवार्ड नहीं आया। तो मैंने पूछा, सर आपकी टीम कितनी है? सर मैं टीम टाम नहीं बनाता हूँ। तो मैं बोला, सर यहाँ पर मशीन नहीं है पैसे कमाने की, और कंपनी ने बोला है ना 500 दिन के लिए, तो 500 दिन के लिए वेट भी करें। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं ऐसे इंसान के साथ में काम कर रहा हूँ, एक ऐसे कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ जो अपने लिए नहीं दूसरों के बारे में सोचती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री दोस्त ये काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ दोस्त आप अपनी ईमानदारी से थोड़ा साथ देने की, 1 महीना साथ दे दो। जैसे 1,40,40,00,000 लोग हैं, 1,40,40,00,000 लोग यदि दिल्ली की एक एक जोनी लेके आए ना, तो उमर सर को इतना तकलीफ नहीं होना पड़ता। कोई कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं थी, कोई इतने बड़े बड़े स्टार लेने की, प्रमोशन करने के लिए भी जरूरत नहीं था। लेकिन उमर सर अकेले हैं, क्या अकेले एक अकेला काम करे, एक हम 1,44,00,000 लोग काम करें, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि आज इस कंपनी का हम साथ दें? तो दोस्तों हमें भी साथ देना चाहिए। और मैं याद भी आप, मैं सभी को आपने हैंड रेस कर रखा है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये सुनना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, आपका सपना क्या है, और आप सपना के साथ साथ में आप इनोवेशन फैक्ट्री को कैसे व्यू से देखते हैं। मैं कभी भी ऐसे नेगेटिव लीडरों से बात नहीं करता हूँ, नेगेटिव जो भी बातें करते हैं, कि भले ही मेरा खुद का परिवार हो, पिछले 2009 से नेटवर्किंग तब से आया हूँ, तभी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बीमारी है अपने अंदर, इस बीमारी को निकाल के भगाना पड़ेगा। अरे भैया इस रोग को आपने निकाल दिया ना, आप इतने आगे चले जाएंगे। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, और आज इनोवेशन फैक्ट्री में, इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा भी मैंने बहुत कुछ कर रखा है।
तो मेरा इस बात से लेना देना है दोस्तों, आप और हम सभी लोग क्या किस लिए आए हैं इनोवेशन फैक्ट्री में? पैसे कमाने ना। पैसे का ऑप्शन क्या है? दो चीजें हैं, एक है बीएलओ टोकन, दूसरा है बीएफआईसी कॉइन। ठीक है, यदि हम बीएफआईसी कॉइन पहले लोग आए हैं, अभी नए बीएलओ नेटवर्क में आए हैं, बीएफआईसी में हमने काम किया, काम करने के बाद में हमें वो रिजल्ट मिला शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन उसके बाद में जब बीएलओ नेटवर्क आया, बीएलओ नेटवर्क के अंदर आपको कंपनी ने ये बात बोली थी कि आप इनोवेशन फैक्ट्री में काम करें, बीएलओ टोकन आया है और ये टोकन आपको फर्स्ट आईटीओ के अंदर 0.0125 के हिसाब से मिलेगा और 500 दिन के बाद में 50 एक्सचेंज में एक साथ में लिस्टेड होगा और 50 हो सकता है कि 1000 एक्सचेंज से, सॉरी 100 एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हो जाए। तो हमारा तो यही है कि 100 प्लस एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा। आप अंदाजा करें और किसी का हिस्ट्री उठा के देखें, आप ये भी देखें कि बाइनेंस का यदि आपके पास में अकाउंट है, उसमें देखिए आपको टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग कर रखा होगा, आप जाके देखें कि कोई नया टोकन जब आता है ना, लिस्टेड होता है, तो बाइनेंस जब टेलीग्राम पे मैसेज भेजती है कि ये अभी टोकन आने वाला है, जब वो लिस्टेड होता है ना, तो उसको आपको एक दिन दो दिन देखिए इसका कितना एक्स जाता है, 5x 6x 10x 1000 एक्स भी जाता है। तो हमारा बीएलओ टोकन तो एक कम्युनिटी बेस्ड टोकन है और 1,40,00,000 लोगों की कम्युनिटी है और अभी आने वाले उमर सर का एक ही टारगेट है कि 1000 मिलियन लोगों की हमें कम्युनिटी बनानी है और उस बेस पे जितने भी बीएफआईसी कोइन हो चाहे बीएलओ टोकन हो, उसका यूटिलिटी बना रहे हैं। जिस प्रकार से आपके सामने अभी बीएलओ वो बी बॉन्ड आ चुका है। बी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको रियलाइज होगा जिस आने वाले समय में, मैं आपको बता दूं, आने वाले समय के अंदर जिनके पास में बिटकॉइन होगा ना, वो अपना बी बॉन्ड बाय करके रखेगा। इसकी खूबसूरती क्या है, एक तो महीने में 2 बार इसका लकी ड्रा निकलता है और सभी दोस्त बी बॉन्ड रजिस्ट्रेशन करें और अपनी टीम को भी रजिस्ट्रेशन करवाएं। बी बॉन्ड आपके आने वाले समय के लिए एक ब्राइट है। जिनके पास में बी बॉन्ड होगा वो ही बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग लगा पाएगा और इसमें लकी ड्रा पीछे भी काफी लोगों का बिटकॉइन जीतने का 10 बिटकॉइन से लेकर के 0.1 बिटकॉइन जीतने का मौका होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका जिस प्रकार से आपका नंबर आ गया तो वो नंबर आने कभी जाया नहीं जाएगा, वो आप अपना सेल भी कर सकते हो कभी भी। इसमें जो भी अमाउंट लगाया हुआ है, जितने भी बी बॉन्ड आपके, वो सुरक्षित है, कभी भी आप सेल कर सकते हैं और बिटकॉइन ले सकते हैं इसका। तो दूसरा अपना सुपर 11 आ रहा है। सुपर 11 में आपको पता है कि जिस प्रकार से अपने इंडिया में भी काफी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अभी सुपर 11 जो अभी आ रहा है, तो जो खेलते हैं सुपर 11, जो क्रिकेट का मैच होता है, अभी जो मैच होने वाला है, उस पर खिलाड़ी खिलाड़ी लिए जाते हैं और वो जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो अच्छी इनकम कर सकते हैं। ओके गेम भी अभी आपको पता है, गेम ओके अभी लाइव होने वाला है। जिनके पास में बीएफआईसी नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, जिन दोस्तों के पास में बीएफआईसी नहीं है, यदि आप 2 पैसा कमाना चाहते हैं, फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, सभी दोस्त अपना बीएफआईसी जरूर बाय करें। बीएफआईसी होगा तो ही आप बी बॉन्ड बाय कर पाएंगे, बीएफआईसी होगा तो आप गेम खेल पाएंगे और बीएफआईसी होगा तो बीएफआई जो स्टोर अभी लॉन्च होने वाला है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बीएफआईसी से, वो भी 20% डिस्काउंट में। और बीएफआई स्टोर एक ऐसा स्टोर है, बीएफआईसी जो कॉइन है उसका रेट बहुत ही फास्ट बढ़ने वाला है। मैं बता दूं, जिस प्रकार से कोई भी दुकानदार है, दुकानदार से आप सामान लेने के लिए गए, आप उसको बोलेंगे सर आपके जितने भी, जैसे आपके एग्जांपल के लिए आपके पास मोबाइल है जी 20,000 रुपए का, तो आप बोलेंगे सर आपके कस्टमर को यही मोबाइल आपको 20% डिस्काउंट पे कस्टमर को देंगे और आपको पूरा 20,000 रुपए मिलेगा। और आपके बीच में जो माध्यम बनेगा, आपके द्वारा जितना भी माल उसका सेल होगा तो आपको 5% इनकम आएगा। तो बीएफआई स्टोर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, इसमें प्रमोशन भी आपको मिलने वाली है और आप ये भी कोशिश करें, क्योंकि मल्टीपल इनकम है यहाँ पे। जब भी मैं बोलता हूँ, जब समय आता है ना, जब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब मार्केट आराम कर रही होती है ना, तब वो काम करते हैं। जब 1.5 साल लोग भीड़ एकदम चलना स्टार्टिंग हो गया, वो आराम करते हैं। तो अभी आपके पास में अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाए और वो टीम आपको हर प्रोजेक्ट में पैसा कमा देगी, हर प्रोडक्ट में पैसा कमा के देगी। मैं ये बार बार बोलता हूँ आपको। और जिंदगी में ना आप 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, एक तो होता है तजुर्बा, दूसरा होता है नॉलेज। तो तजुर्बा
तजुर्बा, जो आपका तजुर्बा है नहीं, आपको जहां तक लेके आना चाहता था वो लेके आ गया। आपका जितना भी नॉलेज था, और अभी आपके पास में आना चाहिए नॉलेज। नॉलेज आएगा जब मीटिंग करेंगे, आप रीडिंग करेंगे। आप जितना भी ज्यादा जूम मीटिंग पे आएगी उतने ज्यादा आप इनकम कर पाएंगे। और मैं ये बात भी बोल देता हूँ, ये जिंदगी है ना, जिंदगी में गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, वो गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। तो दोस्तों, मैं सभी का हैंडल काफी किया हुआ है, मैं उनसे भी व्यू लेना चाहूंगा। और काफी ऐसे दोस्त हैं, मैसेज भी आना स्टार्टिंग हो चुका है। अच्छा, चलो, जो मैसेज आया मैं उनका जवाब दे दूं पहले शॉर्टकट में। आपका जो रिवार्ड आया नहीं है, वो रिवार्ड ऑलरेडी हमारे एडमिन से बात हो चुकी है, उमर सर से भी बात हो चुकी है। वो आज इवनिंग तक आपके पास में रिवार्ड आ जाएगा। जिन दोस्तों ने विड्रॉल किया, विड्रॉल भी प्रोसेसिंग में चलेगा। आपका रिवार्ड आने के बाद में विड्रॉल वाला प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग में चलना स्टार्टिंग हो जाएगा। इसके बारे में कोई भी सवाल ना करें। और काफी सवाल पूछ रखे हैं। सभी ने ये लिख रखा है 10, 11, 12 का रिवार्ड नहीं आया सर, अभी क्या करें। डायरेक्ट रिवार्ड कब आएगा? डायरेक्ट रिवार्ड एक साथ में मिल जाएगा आपको, 18 तारीख से पहले पहले मिल जाएगा। जब आप रिस्टेकिंग करेंगे उससे पहले पहले आप सभी को मिल जाएगा। हिंदी में रिप्लाई प्लीज। सभी का यही सवाल है कि सर हमारा जो रिवार्ड नहीं आया है, वो 2-3 दिन से वो नहीं आया, तो वो इसके लिए मैंने बता दिया है। तो हसन नसीब नसीर हुसैन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी जी सर, रियल में आज जो बातें की है, हकीकत में आपने दिल की गहराइयों से बातें की है, और जो इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बताया वो बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। रियल में आप जैसे लीडर कंपनी के साथ है तो कंपनी बुलंदियों को छुएगी सर। जी और बहुत अच्छा है सर, बस इसी तरीके से बने रहिए आप। और आपके ऊपर तो बहुत फक्र करते हैं सर हम, और जी, कम्युनिटी को ये बिल्कुल बोलना फकर तो सर, चाहूंगा ये जितनी भी कि ताकत है ना, ये इनोवेशन फैक्ट्री की ताकत है। क्योंकि आज जैसे जितने भी लीडर जी लोग जी काम सर, कर रहे हैं ना, आज इनोवेशन फैक्ट्री एक मजबूती के साथ में एक विश्वास जीत करके काम कर रही है। यही हमारी सफलता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारे बीच में नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र जी, आपको अनम्यूट का परमिशन मिल चुका है, आप क्या बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जितने भी लीडर हैंड रेज किए हैं वो आप वही बात करेंगे, आपका प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या बनाने चाहते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री किस लेवल पे देखना चाहते हैं, और आप इसके लिए क्या दे सकते हैं, कितनी हेल्प कर सकते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करें। प्यार सिंह गुज्जर सर, आपको परमिशन दी है। अच्छा, हैंडल ऐसे किए हुए हैं क्या? परितोष परितोष जी हमारे साथ में है। कार्टिनाई, परितोष जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको परमिशन दे दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। सर, मीटिंग बहुत अच्छा है, मोटिवेशन बहुत बहुत ही अच्छा है। और इनोवेशन के साथ सर जुड़े हैं पिछले अगस्त महीने से, 1 साल होने को जा रहा है। जी और पहले जो भी हमने अचीवमेंट नहीं किया था, और अभी अचीवमेंट कुछ है भी नहीं, लेकिन जो भी प्लानिंग उमर सर का है बहुत ही अच्छा है। और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होने जा रहा है सर। जी, प्रतिदिन थैंक का यू। जो जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो सारा पूरा हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक सर क्वेश्चन ये भी है कि सर ये अपना जो वीएलबी से ये स्वाइपिंग करके जो यूएसडीबी और बीएसडी में जो होना हम्म। है, ये सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? सर देखिए, अभी यूएसडीबी में होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी स्टार्टिंग हो जाएगा। लेकिन कंपनी क्या चाहती है, पहले तो ये देखिए स्वेपिंग क्या है। स्वेपिंग ये है जी, जिस प्रकार से आप अपना सेल कर रहे हैं, आप अपना क्या क्या स्वेपिंग कर दिया, और सामने वाले को रिक्वायरमेंट है तो वहां से बाय करेगा तो आपका सेल हो जाएगा।
तो डिमांड एंड ओके सप्लाई का सारा गेम है। जैसे ही अपना मैच स्टार्टिंग होगा अभी 30 तारीख को, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो आपका जितना स्वेपिंग करेंगे आपका सेल करते जाएंगे लाइव रेट पे। तो आप ये भी कोशिश करिए, सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा ये कोशिश करिए अपनी लाइव रेट पे ही बीएलबी सेल करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि हमने हीरालाल जी ने सही बोला था। पीछे भी मैंने ये बात बोली थी कि ज्यादा कोशिश ये करें कि कंपनी में जो आप काम कर रहे हो ईमानदारी डेडिकेटेड के साथ में काम कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कंपनी को उठा के लेके जाने के लिए। तो हमारे साथ बिल्कुल में सर, जी, जी सर, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, हमारे साथ में ओके, थैंक इमरान यू। खान जी हैं। इमरान खान जी। हेलो जी, सर, ये जो बीएलवी की प्राइस है सर, स्टेबल कब तक हो जाएगी? बीएलबी की प्राइस स्टेबल? जी सर। सर स्टेबल तो देखिए जब मार्केट में आएगा ना, जब भी कोई टोकन मार्केट में आता है और मार्केट में आने पर डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम होता है, तब जाके पता चलता है स्टेबल क्या होगा। अभी क्या है ना, ये बर्निंग प्रोजेक्ट है, हर महीने 10% बर्निंग होता है, इस बेस पे इसका रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है नहीं सर, वो जी। संतोष जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? परितोष सर, आपका माइक ऑन है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, अभी हुई है, बात हुई है मेरा टाइमिंग। अच्छा, आपसे बात हुई है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरे से भी। थैंक यू, थैंक यू। पटेल अमित जी, आपको परमिशन दी है सर। हेलो हेलो। जी सर। हाँ जी सर। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। जी सर, आपने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा दिया। अभी जो आपने आपकी बोला थोड़ी सी ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। अभी जो आपने बोला ना, वो बात सही है। जी कंपनी के लिए कुछ करो, तो आपने अपने मतलब के लिए उसमें आए हो तो वो बात गलत है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, जी अभी इधर बिल्कुल, पर हम अपने लिए, हम कंपनी के लिए करेंगे ना तो कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएगी, और इतना कर जाएगी शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसी के लिए इनोवेशन फैक्ट्री जानी जाती है। आप देख सकते हैं कि आज इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में हम बात करें, शायद आपको कभी भी ऐसा कोई ऑफिस लाइव नहीं मिलेगा। वहां पे 250% लोग जो लाइव बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं। और आपके लिए, आप सभी के लिए अलग अलग जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। और आपके बीच में बहुत ही बड़ा रिजल्ट भी मिलने, इसका आपको आउटपुट भी 20 तारीख के बाद में आउटपुट भी मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, उमर सर ने भी ये बात बोली थी, कोई व्यक्ति 1 पॉइंट कम भी करके बीएलएफ को सेल करके दिखाए आने वाले समय के लिए, तो आपके लिए भी अच्छा है ये। जो भी आप सेल करेंगे आप लाइव लाइव रेट पे सेल कर पाएंगे। सर मैं बात वही करने जा रहा था कि अभी जी इधर का मार्केट के अंदर अभी 2 रुपए 1.5 रुपए में डील मिल रहा है, बराबर। हम्म। तो मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि सर ऐसा कुछ करो कि ये अभी ये जो 20 तारीख रेट के चल बाद रहा है। में हो जाएगा सर। पटेल सर आप देखते रहें, ये इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन नया नया करती रहती है। 20 तारीख के बाद में आपको ऐसा ही मिलेगा, आप टेंशन ना ले। जी प्यार सिंह जी गुजर, प्यार सिंह जी नाम भी बहुत अच्छा है सर, आप कुछ हेलो बोलना चाहेंगे? हेलो जी सर। हेलो नरेंद्र जी, नरेंद्र जी बताएं सर। हेलो सर। हाँ सर, तो कॉल आ गई थी सर, सॉरी सर। जी बताएं हाँ सर, हाँ बताएं, कोई बात सर, मैंने क्या चाहता हूँ तो मैंने जब वो डेक्सा टोकन का ऑफर चल रहा था सर, तो मैंने 1 लाख टोकन की आईडी टॉपअप की थी। नहीं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ यस तो यस सर, आ रही है। उसमें उसका वो जो डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा तो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता सर? किसमें? हेलो, वो डेक्सा टोकन का ऑफर चल रहा था ना तब सर, सर डेक्सा, डेक्सा डेक्सा में टोकन का ऑफर चल रहा था ना। जो ऑफर चल रहा था ना, जो आपने जो समय में किया है वो आपको मिलेगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहे, उसको भी आपको अपडेट 20 तारीख को मिल जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहे। डेक्सा टोकन वाले आप कोई भी उसके लिए सवाल ना करें, उसके लिए आपको 20 तारीख को सारा अपडेट मिल जाएगा। और हमारे साथ में है बंटी बजाज जी। बंटी बजाज जी आपको भी, हेलो बंटी बजाज जी, आपका माइक ऑन है सर। वहां से आप परमिशन देना पड़ेगा आपकी साइड से, आप कोशिश करें। अम के आलम जी,
हम के आलम सर, आप यस सर, वेरी गुड जी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम उम्मीद सर। कर रहा हूँ कि आप सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरे प्रेरणादायक रहे हैं एस कुमार साहब, जो कि शिमला से हैं। और मैं कहना ये चाहूंगा कि हर काम की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर मुश्किलें लोग नहीं पैदा करते, बल्कि हमारी खुद की होती है। और ये भी अपनी जगह बिल्कुल सच है कि बिना मुश्किल की जिंदगी की कल्पना करेंगे तो हम सारी जिंदगी ही तनाव में रहेंगे, क्योंकि वैसी जिंदगी या तो सपनों में आती है या फिल्मों में आती है। कहने का मतलब दोस्तों कि हमें ये इकरार करना पड़ेगा कि मुश्किलें कामयाबी के जंग का हिस्सा है, और ये किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकती। इनका आना तयशुदा बात है, इससे डर कर हमें रुकना नहीं है। जैसा कि मानते हैं कि हवाई जहाज एयरपोर्ट पर और समुद्री जहाज किनारे पर सुरक्षित रहता है, लेकिन एक को आकाश में और दूसरे को पानी में निकलना पड़ता है। और सर, मैं एक मोटिवेशन सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, इजाजत है? यस यस, प्लीज आप, जैसा मुझे उल्टा सीधा आ रहा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। जी जी। बेलपटो कन का नूर ओ के सर का वसूल, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। बेलपटो कन का नूर ओ के सर का वसूल, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। सिस्टम बड़ा मिला है जो भी यहाँ खड़ा है, क्रिप्टो की बात प्यारी, बातें बने हमारी। सिस्टम बड़ा मिला है जो भी यहाँ खड़ा है, क्रिप्टो की बात प्यारी, बातें बने हमारी। झूठे वादों से दूर बात सुन लो जरूर, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। टेक्निक यहाँ नहीं है, ब्लॉकचेन से सजी है, दावेदारी मेरी देखो हर रोज ही बढ़ी है। टेक्निक यहाँ नहीं है, ब्लॉकचेन से सजी है, दावेदारी मेरी देखो हर रोज ही बढ़ी है। दोनों हाथों लुटा के करे ना गुरूर, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। क्या बात है, क्या बात। फिर यार क्या कमी है, जी सीनियर यही है, फिर यार क्या कमी है, सीखेंगे मिलके उनसे, चाहत यही सभी की, उनकी बातों में है यारो ऐसा सुरूर, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। बेलपटो कन का नूर ओ के सर का वसूल, आएगा अब मजा, नहीं दूर नहीं दूर नहीं दूर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत वाकई शुक्रिया। आलम खान साहब, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने वो आवाज सुनाई दी है, सच में पुरानी यादें आ गई। और आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। यदि मेरा कोई नंबर है, आपको टेलीग्राम नंबर है, तो ये आपका रिकॉर्डिंग करके मुझे जरूर भेजें। आपको मैं कंपनी तक सर, पहुंचाना मेरा काम है। मैंने बहुत सारे गाने बनाए हुए हैं, मैं रोजाना हैंड रेज करता हूँ, पता नहीं मेरा मैसेज नहीं देखा जाता। आज कोई बात इत्तेफाक नहीं है से सर, हम के आलम जी, आगे मैं ध्यान रखूंगा। जब भी मेरी मीटिंग आज आप होगी तो आपको जरूर बोलने का मौका दिया जाएगा। और एक काम करना, जब रात को जूम मीटिंग होए ना, तो रात वाली मीटिंग जी में जी आना, और उस मीटिंग में बोलने का, एम के आलम से आप नाम से आते हैं, मैं ध्यान रखूंगा और आपको मैं बोलने का मौका दूंगा वहां पे। जब रात को जो उमर सर आएंगे तो उसमें भी बोलने का मौका देंगे। और मैं एक बार सभी दोस्तों को, आप दोस्त बताएं कैसा लगा आपको। आपको सभी को अनम्यूट कर दूं क्या एक बार? सर सभी एक बार मतलब खुश हो रहे हैं सर, सभी आपका गाना सुनकर वास्तव में। सभी हेलो को हेलो अनम्यूट कर दिया। आप बताएं सर कैसा लगा आपको ये? क्या गलत कर दिया क्या मैं? आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं सभी। सॉरी सर, मेरा नाम सूरज है, मैं आई एम स्पीकिंग फ्रॉम लुधियाना। जी जी सूरज सर, वेलकम सर। So thank you very much sir, I am so much inspired from you, your words, what are you saying? आपने जो कहा उससे मैं आई थिंक कहीं कहीं सोच मेरी आपसे ही मिलती है सर।
मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया मार्च से बीलम नेटवर्क। जी और सर मैं ये कह सकता हूँ, मुझे इतना लगाव हो गया है कि मैं इमोशनल अटैच हो गया हूँ बीलम नेटवर्क से। जी और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। कन्विंस करना, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है। तो बीलम ने एक्चुअली सर, मैं लास्ट 18 ईयर से सेल्स मार्केटिंग हूँ, मेडिकल, और मुझे पता है किसको कैसे कन्विंस करना है। बट जब से मैंने बीलम नेटवर्क ज्वाइन किया है, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो मैं सेल कंपनी की सेल टारगेट था, वो टारगेट भी हो रहा है। और बीलम के साथ सर मैं अराउंड 950 मेंबर को जोड़ चुका हूँ सर इसमें। जी और सर। मुझे इतनी कोचिंग, जैसे आप कह रहे थे मुझे कोचिंग आती है कि मैंने लाख स्टिक लगाया, मुझे रिवार्ड नहीं आया, ऐसे कोचिंग मुझे भी आती हैं। बट मैं उनको टैकल करता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि लॉन्ग टर्म में आपको क्या मिलने वाला है। जैसे हमारा BFI से ही कभी $1 था, आज $16 है। तो सर यहाँ से मुझे सीखने को मिला है कि लोगों को कैसे मोटिवेट करना है और हमेशा कैसे लाइफ में पॉजिटिव रहना है अपने लाइफ में। और उसी को मैं फॉलो करते हुए आज मुझे इतना प्राउड फील होता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे आई थिंक लाइफ में पहली बार मिली है कि उमर खान जी जैसे बॉस मिले हैं, जी सीनियर मिले हैं। आपकी सर रिकॉर्डिंग मैंने बहुत सुनी है, बस फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। तो आई नीड योर कॉन्टेक्ट नंबर आल्सो सर। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे उमर खान जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर एक इंसान कम से कम 5,000 मेंबर बनाए, ताकि इस कम्युनिटी को हम कम से कम 40 मिलियन 50 मिलियन 2 महीने के अंदर लेके जाएं। क्योंकि एक प्रोसेस है सर। जैसे सर एक डॉक्टर है, 7 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है। फिर लोग कहते हैं कि डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, बट जो उसके 7 साल पहले स्ट्रगल किया है, प्रोसेस किया है, उसको किसी ने नहीं देखा, बस उसकी अचीवमेंट को देखा जाता है। बट वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पे हमें पेशेंस रखना है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप अनएक्सपेक्टेड वैल्यू में आपको अमाउंट मिलेगी, उसको आप सोच नहीं पाएंगे। तो लोगों को मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि बीलम नेटवर्क कभी भी किसी का एक टोकन नहीं मारती। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मेरे पास अभी भी 85,000 टोकन है। कई बार मेरे टोकन वैलेट से गायब हो गए और फिर आ जाते हैं, तो मैं कभी टेंशन नहीं लेता। मुझे पता है कि मैं एक ट्रस्ट कंपनी हूँ जहाँ पे मैं 100% ट्रस्ट रहता है। और सर मैं आपकी ब्लेसिंग से, मुझे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपका नंबर चाहिए, क्योंकि मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ, बट एक मन में होता है कि कभी सर से बात कीजिए हमें। देखिए सूरज गुप्ता जी, ये जूम मीटिंग इंटरनेशनल जूम मीटिंग होती है, कंपनी का लिंक होता है हमारे पास में। तो इसमें आप यही कोशिश करें कि आपके प्लान के थ्रू आपको बात बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें यही लगता है कि जिस व्यक्ति ने भी आप सभी दोस्तों को ज्वाइनिंग करा है ना, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। क्योंकि मैं किसी का ना, मुझे एक सीधा सा फार्मूला रखता है मेरी जिंदगी में, जो बोलता हूँ दिल में आता बोलता हूँ। लेकिन एक नियम है सर, मैंने क्या सोचा जिंदगी में, किसी का ना दूसरे का घर उजाड़ के मेरा घर नहीं बसाना। जिन दोस्तों ने किसी आज तक, आपसे सिर्फ गाइडेंस लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो आपको ऐसे सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होता है, मैं तो एग्जांपल दिया हूँ। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति ना, मैं मेरे दिल से दुआएं हैं और आपको इतना विश्वास के साथ में बात कहता हूँ दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री में आप टिके रहें और अपनी ईमानदारी से 1 महीना साथ दे दो। 1 महीने के बाद में रिजल्ट तो आपको 20 तारीख बाद में मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा। लेकिन उमर सर भी इतने अकेले क्या करेंगे, अकेले देखो अपना जितने प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट भी अलग अलग फील्ड के अलग अलग है। तो उमर सर को भी तरफ देखना पड़ेगा, वो अकेले व्यक्ति नहीं है। हम 1 करोड़ 44 लाख लोग हैं। यदि हम 1 करोड़ 44 लाख लोग एक से हाथ मिला करके हमने चलना स्टार्टिंग कर दिया ना, कोई दुनिया की ताकत नहीं है हमें सफल होते रोकते। तो सूरज गुप्ता जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे बीच में काफी और भी लीडर है। पटेल अमीर जी, आप अपना बताएं सर। दीपक जी पटेल जी। सर मैं जिया रंजन बोल रहा हूँ। जी सर बताएं सर। सर क्या मेरा आवाज प्रॉपर जा रही है? यस आ रही है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत मैं थैंक यू करता हूँ, क्योंकि सर काफी दिन के बाद मुझे थोड़ा सा मौका मिला है, और मौका भी जबरदस्त मौका है। अगर जो भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, और खासकर इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर, और वो व्यक्ति अगर ये सोच के बैठे हैं कि बीलम नेटवर्क से
हमें इनकम नहीं आ रही है या डिविडेंड्स होल्ड है, तो उनको जहन में ये चीज आना चाहिए कि ये चीजें कई बार हुई है और हम लोग को मिलता आया है और आज तक मिलेगा, मिलता रहेगा। ये मेरा खुद इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, मिस्टर उमर खान सर की तरफ से मुझे ये यकीन है कि ये काम होगा तो होगा और बहुत बड़ा होगा सर, और दुनिया तरसेगी, दुनिया तड़पेगी बिलब के लिए जो आज मिस करेगा। ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल खुद आपने सही बात कहा, है। और ये सर सही कहा इनोवेशन सर। फैक्ट्री हम सभी मेंबर के लिए अल्लाउद्दीन का चिराग हाथों में दे दिया है कि जो आप मांगे वही मिलेगा और उससे जी बिल्कुल, ज्यादा भी मिलेगा। जी सर, जी सर, तो थैंक यू हीरालाल सर, मैं काफी दिन से थैंक यू, कोशिश में था और मैं सर मैसेज थैंक को यू, डाला। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और उमर सर तो हाँ सर, मैं हमेशा यही अरविंद चाहते। यादव। जी जी अरविंद जी बताएं सर। हाँ अरविंद सर, जी यादव नमस्कार। बिल लव। जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, इनोवेशन फैक्ट्री में तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है, शक है कि आगे कुछ सर। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज कट रही है, थोड़ा सा एक बार अपना माइक को चेक करें। हेलो जी सर। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं BFIC के समय से पिछले 1.5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़ा हूँ, लेकिन इसमें जो माइनिंग कभी कभी नहीं होता है और उस वजह से एरर जो आता है, उससे डिसमिस एरर जो आता है, ये इस चीज को क्यों नहीं सॉल्व किया जाता? जैसे दीपक BFIC दीपक एक जायसवाल बार जी मैं आपको बता दूं, वो जो एरर आता है ना, तो उसमें क्या करेंगे आप साइड में क्लिक करो और अपना माइनिंग स्टार्टिंग करो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी आपकी उसमें बात सही है, मैंने नोट उसमें कर ली है। काफी लोगों का रिवार्ड जो है सर माइनस में चले गए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना सर, जिस प्रकार से आप एक काम करके देखें, जिसी व्यक्ति का माइनस में गया नहीं, ये प्रॉब्लम आ रही है जिस फोन में, आप दूसरे फोन में वो लॉगिन करके और माइनिंग स्टार्टिंग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप खुद भी बोलेंगे सर, आप बोले क्योंकि कंपनी तरफ से मिस्टेक नहीं है जो माइनिंग वाली। बाकी यदि होगा तो मैं जरूर एडमिन सर से बात करूंगा। BFIC में जैसे सॉफ्टली एक बार माइनिंग कर दो तो हो जाता है, इसमें कभी कभी अभी लास्ट वीक 2 बार सर माइनिंग करना पड़ा। दीपक उस जी, दीपक जी BFIC नेटवर्क में कितने लोग थे अपने? लगभग 6 मानता लाख हूँ लोग, 6 लाख मानता हूँ लोग। सर, लेकिन इतना जो लंबा समय अभी मेंटेनेंस में रहा, तो और 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा लेकर इसको भी सॉफ्टली करना चाहिए ना सर। अभी सर तो हमको इसमें, अपना चलो ये आप जो बता रहे हैं ना सर, मैंने नोट कर लिया है कि आप जो माइनिंग करते हैं बीच में एरर आता है तो आपका फंड कटता है, तो मैंने नोट भी कर लिया इस बात को, तो मैं जरूर इस बात को रखूंगा आपका। ठीक है सर, जी सर। थैंक यू सर हाँ बहुत। सर, मेरी बात। हेलो सर, जी अरविंद जी बताएं मैं सर। अरविंद यादव बोल रहा हूँ। सर, मेरी बात। सर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार। इसमें कोई दो राय नहीं, लोग कामयाब नहीं हो। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार तो अपने पास में अभी समय 3 मिनट का बचा हुआ है। इस 3 मिनट के अंदर मैं, जी सर बताएं सर, प्यारे सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2 दिन का रिवॉर्ड नहीं आया अभी तक बीलो में। कोई बात नहीं सर, अपने अपलाइन से बात करें, नहीं आए तो इसके लिए सर बता भी दिया। मैंने कहा वो बातें बता दिया, वो बात में बीच बीच में क्यों बोलने का है, वो आ जाएगा, आप टेंशन ना लें चीज का। आप तो एक दो और दोस्त को देख लेते हैं, मेरी काफी अच्छी। मेरी आवाज जा रही है? अन्नू शर्मा जी आपका माइक ऑन है। अन्नू शर्मा जी, राकेश पटेल जी आपका भी माइक ऑन है। इन दो लोगों की बात के अलावा फिर हम बात करेंगे आगे। जी राकेश पटेल जी। जी जी जी, हीरालाल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार जी। आए हैं तो सर बस 2 बातें करेंगे और बहुत जरूरी हैं। जी। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री का, जिसने हमारी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है जो एक हिस्टोरिकल इवेंट बन के आई है दुनिया के लिए, और उसमें उसका मजा मैं भी ले रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, ये इंडस्ट्री या कंपनी शुरू होने से पहले जब स्टार्टिंग की थी तभी से हम लोग हैं इसके अंदर।
और इसकी कृपा से और मेहनत तो खैर हम लोग हर जगह कर रहे थे, लेकिन वही कहीं ना कहीं हमारी मेहनत किसी और को ही जा रही थी। तो यहाँ से एक जो आदमी का एक सपना होता है मिशन करोड़पति का, ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं वो भी हासिल हुआ और एक अच्छी पोजीशन में गए और आज तक बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेरा थोड़ा सा मैसेज हमारे उन लोगों के लिए है, जो बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत जल्दी ये, और ये तमाम रेट नीचे, फलाना ढिमकाना। ये वो छोटे लोग हैं जो बहुत शॉर्टकट पाना चाहते हैं और इस शॉर्टकट के चक्कर में वो जिंदगी भर अपनी पूरी जिंदगी में वो लॉस ही लॉस उठाते रहते हैं। तो एक्चुअली जो भी लोग इस तरीके की सोच जब तक रखेंगे, ये लॉटरीबाजी के दिमाग में कि हम हाथ डालें और हमारे हाथ में खजाना लग जाए, वो हमेशा यूज किए जाएंगे और हमेशा उनको कंपनियां यूज करती हैं और बड़े आराम से यूज होते भी रहते हैं। तो उनके लिए एक ही चीज है, अगर ये लो प्राइस पे बेच रहे हैं तो उनकी नजर में क्या हो रहा है कि मैं जो पा जाऊं वो निकल के भागूं। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लोग जो पैसा डालते हैं वो ही नहीं मिलता है, और जो लोग वो पा जाते हैं तो वो ये बोलते रहते हैं कि मेरा तो पैसा निकल गया, मतलब उसी में इतने अचीवमेंट उन्हें लगता है मैंने कर लिया। तो सबसे खास बात यह है डियर, अगर पैसा ही निकालना हो, अगर अपना ही पैसा निकालना होता तो फिर डालने का मतलब क्या है। तो मेरा एक ही संदेश रहता है कि अगर आ ही गए हैं तो फिर कुछ बन के जाइए। बेमतलब अपने ऊपर दाग लगाने से बेहतर है, तमाम काम है मार्केट में अभी भी, चाय का स्टॉल खोलना, रिक्शा चलाना वगैरह वगैरह, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जहाँ सबसे बड़ी चीज होती है कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा, हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो सबके घर में, मैं ना हूं। तो भाई मेरे, अगर हम आजादी चाहते हैं, जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं या जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति दुनिया के अंदर ऐसा निकल के आया जिसने फुल ऑनेस्टी के साथ में प्लान किया कि हम अल्टीमेटली मतलब हम कहीं ना कहीं आस्तिक व्यक्ति हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोक के साथ परलोक में भी हमारा नाम हो। तो कहीं ना कहीं इस मामले में मैं उमर जी को बहुत ही थैंक्स पे करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने इतनी ऑनेस्टी से सोचा कि हम कमाएंगे खाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम दुनिया को साथ में लेते हुए। अदरवाइज आप देखें, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी केवल और केवल वादे सब करते हैं लेकिन सिर्फ यूज करते हैं। यहाँ पे वो सीन है। अगर यहाँ पे हम लोग आज, और सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे बड़ी चीज दुनिया में खत्म करी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि यहाँ पे आप अमीर होने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प था, या तो मैं बड़ा बिजनेसमैन कहीं हमारे पास व्यवस्था होती तो मैं कमा सकता, या वही लोग कमा पाते हैं, या आप कोई बड़ी जॉब या बड़ा नेता अभिनेता कुछ बन जाए, तभी वही लोग, सिर्फ सीमित लोग ही जिंदगी में अमीर हो सकते थे। आज एक आम से आम आदमी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो किसी को भी बीट कर सकता है, किसी को भी ओवरटेक कर सकता है, और वो भी बिना कोई ऐसी कोई एसेट आपके पास की पैतृक संपत्ति हो, या वो हो टैलेंट हो, बहुत ज्यादा पीएचडी की हो तो ही कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी का डाइवर्सिफिकेशन करके दिया है हर आदमी को, दुनिया का एक ट्रेंड ही बदल दिया है कि कोई भी आदमी थोड़ी सी अगर अच्छी सोच जीवन में आगे बढ़ने की चाहत रखता है तो उसके लिए खुले अवसर हैं, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। और हर उस आदमी के लिए यहाँ पर आज मौका है कि हम कहीं कितने भी आगे जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो लोग लो प्राइस में सेल कर रहे हैं, ये अपने दिमाग, चूंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं होती है, अभी उन्हें ये पता ही नहीं कि अभी जो पा रहे हैं वो औने पौने निपटा रहे हैं, कल वो फिर नंगे ही खड़े होंगे। तो आज चूंकि आगे ये वनडे गेम, ये 2020 गेम की तरीके से है, यहाँ विकेट बचाए रखने से भी विजेता नहीं बनने वाले हैं आप हैं। अगर विजेता बनना है तो आपको ठहरना पड़ेगा, और उसका नतीजा है आज हम लोग 2.5 साल से खड़े हैं। मुझे इवन जो सिस्टम में सबसे पहले जिसने भेजा था वो क्विट कर गए थे, क्योंकि स्टार्ट नहीं सही से हो पा रहा था, और वो अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नाम से अपॉर्चुनिटी ये, अब ये कंपनी आ गई, वो कंपनी आ गई, आज भी भेज रहे हैं। मैं कहता हूँ आप कितने दुर्भाग्यशाली हैं, आपने मुझे सिस्टम दिखाया था, आज आप भी अभी भी मुझे अवसर वाली कंपनी भेज रहे हैं, और जबकि मैं ऑलरेडी करोड़पति बन के बैठा हूँ, और लाखों लोगों की टीमें हैं आज की डेट में हमारे पास में। आज हम लोग उस पोजीशन पे जा चुके हैं सर कि मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, केवल ईमानदारी से खड़े हैं,
और सिस्टम के साथ जुटे हुए हैं। ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं कि नहीं देगी वो वगैरह वगैरह। और ये लोग जो पूछते हैं सर ये कब रेट सेट होगा, नादान है वो लोग। अरे रेट हमारे हाथ में, एक सिस्टम हमने क्रिएट करके किसी ने दिया है हमें, और हम कितने लकी हैं कि हम उसे काम करके अगर हम उसको डेवलप कर लें तो हम कहाँ से कहाँ पहुंचा ले जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम ब्लेम करेंगे सिस्टम को, बैठा दें, हम ही कल को अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये मौका है, इसमें कुछ करिए, और कुछ करके जो पाएंगे फिर आपको जो खाने में मजा आएगा, उस मेहनत की कमाई को आनंद आएगा। ये मुफ्त की खाने के बारे में सोच छोड़िए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं MK आलम साहब ने जो भाई बहुत ही मतलब जबरदस्त तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करी, मतलब मजा आ गया। मैं थैंक्स पे बोलना चाहूंगा उनको। और सबसे बड़ी जो चीज अभी एक हमारे मेडिकल से ऑलरेडी भाई साहब ने बोला, गुप्ता साहब जो 18 साल से हैं, उन्होंने कहा कि हम इमोशनल अटैच हो गए हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही पते की बात उन्होंने करी है। और बाई प्रोफेशन मैं भी आपको बता दूं, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो सर मैं आपको बता दूं, मैं ये बोलना चाहूंगा, इमोशनल अटैचमेंट ही जब तक अगर आपको अपने काम से नहीं होगा, आप कभी भी जिंदगी में हेलो आगे नहीं जा सकते। हेलो जी अजय पंडित जी। तो नमस्कार। थैंक यू सर जी। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो। आप सभी। एक मिनट अजय कुमार जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद उन सभी दोस्तों को देना चाहूंगा जो आज मेरे साथ में, जो मैंने हैंडरेस, सभी ने हैंडरेस किया और मैंने उनको बोलने का मौका दिया, पॉजिटिव वे के साथ में आपने बातें रखी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और MK आलम जी को भी दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने जो आवाज सुनी ना, वो आवाज में कुछ दम है। शायद यहाँ पे सुनने वाला हर व्यक्ति MK आलम जी का दीवाना हो गया है, और इन्हीं गानों को सुनने के लिए आज 8 बजे वाली जूम मीटिंग में इन्हीं को बोलने का मौका मिलेगा। और यदि मैं को होस्ट रहा तो, और मेरा उमर सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, यदि उमर सर होस्ट रहेंगे तो बहुत अच्छा लगा सभी से। और लास्ट में एक बार अजय कुमार पंडित जी हमारे बीच में हैं, अपने विचार रखें। जी जी अजय कुमार जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर बोल रहे हैं कि जो रीस्टेकिंग का ऑप्शन दिया सर 18 तारीख को, तो विड्रॉल करके रखना पड़ेगा सर? यस सर, आप विड्रॉल करके रखें सर, जितना भी आपका अमाउंट है ना वो विड्रॉल करके रखें, और जैसे आपका विड्रॉल आएगा तो आप अपना वो स्टेकिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया और आप बने रहें, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं यही दुआ करता हूं कि आप और हम सभी लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में सफलता आपके कदम चुमेगी। तो थैंक यू, गुड इवनिंग,